हेलो साथियों, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। जैसे साथियों कल बहुत सारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपने सुना होगा कि बीपीएससी में बहुत बड़े पैमाने पे बदलाव किया जा रहा है। और वो बदलाव आपका 68th जो पीटी होने वाला है बीपीएससी का, जो अभी आवेदन नोटिफिकेशन उसका आएगा, तो उसमें इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसमें बहुत सारे बड़े पैमाने पे बदलाव किए जाने हैं जो बीपीएससी को लेकर के अपडेट आ रही है। उन सारे अपडेट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। जैसे कि साथियों अभी तक ये होता था कि बीपीएससी पीटी में आपको नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन इस बार जो अपडेट आया है उसमें नेगेटिव मार्किंग को भी लेके आया गया है। यानी कि इस बार जो 68वीं पीटी एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी अगले साल, उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग को भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हालांकि नेगेटिव मार्किंग इम्प्लीमेंट किया जाना एक अच्छी पहल है। और इसके अलावा जो आपका पीटी का जो एग्ज़ाम होता था वो 150 अंकों का होता था, यानी 150 नंबर के 150 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था। लेकिन अब वही 200 नंबरों का यहाँ पे पीटी लिया जाएगा। और यहाँ पे अब 200 नंबर जब दिए जाएंगे, अंक मिलेंगे 200, तो क्वेश्चन कितना होगा ये आगे हम लोग देखेंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। साथ ही इसमें साथियों जो मुख्य परीक्षा होगा, जो मेंस होता है आपका, अब उसमें आप दो अलग अलग भाषाओं में भी एग्जाम को दे सकते हैं। अलग अलग कहने का मतलब कि एक साथ कोई पेपर हिंदी में दिए तो कोई पेपर इंग्लिश में भी दे सकते हैं, ऐसा अपडेट है। तो आइए पूरे डिटेल्स में एक एक अपडेट को हम लोग जानते हैं, और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके अनुसार आप लोग आगे चल के प्रिपरेशन करिएगा। तो चलिए सारा डिटेल्स हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग साथियों, ये जो है आज का पटना संस्करण दैनिक भास्कर का पेपर है। यहाँ पे देख सकते हैं 21/10/2022 68वीं पीटी से होगा प्रभावी, सेंटर पर भी पेपर प्रिंट करने की व्यवस्था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाली सभी परीक्षाओं में यह नियम लागू। देखिए, और एक तीसरा जो अपडेट है सबसे बड़ा साथियों यहाँ पे कि पहले क्या होता था कि सेंटर पे पेपर आपका ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्म में आता था, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जो 68वीं का पीटी लिया जाएगा अगले साल, उसमें आपका जो पेपर है वो सेंटर पे ही प्रिंटिंग किया जाएगा। यानी वहीं पे जो प्रिंटिंग मशीन होगी वहीं पे आपको प्रिंट करके और उसी समय आपको दिया जाएगा, अलग से प्रिंट करके बाहर से नहीं आएगा। ये जो भी बीपीएससी के ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम होंगे उसमें सारा ये नियम लागू होगा। सबसे बड़ा हेडलाइन, बीपीएससी पीटी में बदलाव, नेगेटिव मार्किंग भी। तो आइए सारा डिटेल्स में एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ चेंजेस किया गया है यहाँ पे। तो थोड़ा सा इसको हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे देखेंगे आप लोग, 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किए जा रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर तुक्का लगाना अभ्यर्थियों को महंगा पड़ सकता है। 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से ही 150 प्रश्न के लिए 200 अंक होंगे। देखिए साथियों, अब जो यहाँ पे 200 अंक होंगे ना, तो इसमें क्वेश्चन में आपका कोई चेंजेस नहीं है। पहले भी आपका 150 क्वेश्चन आता था और अभी भी 150 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। बस यहाँ पे आपका अंतर हो जाएगा मार्किंग पैटर्न का। यहाँ पे अब 150 के बजाय आपको 200 अंक दिए जाएंगे। अब वो कैसे दिए जाएंगे आगे हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 150 प्रश्नों के लिए 200 अंक होंगे। इसमें 50 कठिन प्रश्नों पर 100 अंक होंगे, जबकि अन्य 100 प्रश्नों के लिए 100 अंक मिलेंगे। स्टार लगे प्रश्न के उत्तर देने पर गलती हुई तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और एक प्रश्न के गलत उत्तर देने के लिए 0.25% या 0.50% अंक कटेंगे। अभी होना तय बाकी है। देखिए, अब यहाँ पे साथियों होगा कि 150 जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें 50 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिस पे स्टार मार्क दिया रहेगा, और वो डिफ़िकल्टी लेवल उस क्वेश्चन की थोड़ा बढ़ा दी जाएगी। तो यहाँ पे जो स्टार मार्क्स क्वेश्चन लगे होंगे, इसके लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 1 मार्क्स नहीं बल्कि 2 मार्क्स दिए जाएंगे सही उत्तर करने के लिए। तो ऐसे 50 प्रश्न जो स्टार मार्क वाले हैं, अगर आप उसको सॉल्व करते हैं तो आपका वो 100 अंकों का प्रश्न होगा कुल, जिसमें एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। और इसी में नेगेटिव मार्किंग भी होगा। आपका जो 100 प्रश्न होंगे इसमें आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा जाएगा। इसके लिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे, जबकि गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा 100 अंकों में। तो यहाँ से 100 प्रश्न जो होंगे, जो ऑन स्टार प्रश्न होंगे जिस पे स्टार नहीं होगा, इसके लिए आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन के लिए 100 नंबर दिए जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहेगा। और इसके अलावा जो आपका 50 क्वेश्चन बचेंगे जिसमें स्टार मार्क्स रहेंगे, और ये ऐसा नहीं है कि एक ही साथ आपका लाइन बाई लाइन मिलेगा स्टार मार्क, रेंडमली जहाँ तहाँ ये प्रश्न मिलेगा आपको 50, और उसके लिए आपको प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। जब ये निगेटिव करते हैं तो अभी ये तो कंफर्म नहीं है कि कितना मार्क्स काटा जाएगा, लेकिन 0.25 या 0.50
निगेटिव मार्किंग रखा जा सकता है, जो कि अच्छी पहल है। निगेटिव मार्किंग होना ही चाहिए एग्जाम में, अगर क्योंकि जो सीरियस कैंडिडेट आएंगे वो तुक्का नहीं लगाएंगे 50 प्रश्नों में। तो ये तो अच्छी पहल है बीपीएससी की तरफ से, निगेटिव मार्किंग होना चाहिए। आपका क्या इस पर सोचना है, आप बताइएगा। तो ये तो हो गया कि मार्किंग स्कीम कैसे किया जाएगा 150 अंकों के लिए। तो यहाँ पे आप समझ गए कि पहले जो 100 प्रश्न होंगे उसके लिए आपको 100 अंक दिए जाएंगे, और जो बाकी के स्टार वाले 50 क्वेश्चन होंगे इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, और इसी में निगेटिव मार्किंग भी होगा, बल्कि 100 वाले में निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब आगे की बातों को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे देखेंगे कि बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीपीएससी की आगामी परीक्षा के लिए कई बदलाव किए जा रहे हैं। अभी सबसे बड़ा साथियों सवाल आता है कि ये बदलाव क्या अभी लागू हो चुका है? तो नहीं, अभी इसको ट्रायल बेसिस पे देखा जा रहा है। तो देखिए, ट्रायल बेसिस ये है कि यहाँ पे अभी 38 पदों के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर पद के लिए होने वाली मुख्य लिखित परीक्षा के लिए अब प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र पर ही अभ्यर्थी के सामने प्रिंट करके दी जाएगी। अभी जो आपको बता दूं, जो 38 पदों के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर के पद के लिए मेंस का एग्जाम कंडक्ट किया जाना है। तो इसी में इस नियम को इम्प्लीमेंट करके देखा जाएगा कितना सक्सेस होता है, उसके बाद ही आपका जो बीपीएससी 68वीं उसमें लागू किया जाएगा। तो अभी जो पहला ट्रायल है वो इसमें पेपर को सेंटर पे ही प्रिंट करके दिया जाएगा। इस परीक्षा के लिए पटना में 2 सेंटर पर 880 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रश्न पत्रों के अलग अलग सेट में से रैंडम तरीके से पेन ड्राइव से लेकर सीधे परीक्षा केंद्रों में ही प्रिंट करके दिया जाएगा। देखिए साथियों, यहाँ पे जो आपका पेपर होगा वो पेन ड्राइव के माध्यम से आएगा, और अलग अलग एक पेन ड्राइव में नहीं रहेगा, रैंडमली पेन ड्राइव रहेंगे, और वहाँ से पेन ड्राइव से आपका सेंटर पे ही जो बीपीएससी उपलब्ध करवाएगी प्रिंटिंग मशीन, वहाँ से प्रिंट करके और सभी अभ्यर्थियों को क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे। यहाँ पे प्रिंटर बीपीएससी उपलब्ध कराएगा। प्रिंटिंग में यदि 15 मिनट या आधा घंटा देर होती है तो अभ्यर्थी का भरपाई करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यानी अगर मान के चलिए सेंटर पे आपको प्रिंट करके पेपर दिया जाता है और उसमें आपका चूँकि 100% उनको टाइम देना है, तो वहाँ से अगर आपको पेपर स्टार्टिंग होने का समय जो है उसमें अगर थोड़ा भी लेट होता है तो जितना लेट होगा प्रिंटिंग करने में उतना समय आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अध्यक्ष ने बताया कि परीक्षा केंद्र पर ही प्रश्न पत्र प्रिंट करने का नया प्रयोग सफल रहा तो आगे भी इसे जारी रखा जाएगा। देखिए, अब यहीं पे है सबसे बड़ा सवाल, अगर ये प्रोजेक्ट मैनेजर में कोई यहाँ पे परेशानी नहीं होती है, सेंटर पर प्रिंट करके दिया जाता है, तो आगे भी इसको जारी रखा जाएगा। आगे यहाँ पे देखेंगे अभिलिखित मुख्य परीक्षा में जो दूसरा पॉइंट है कि आप अलग अलग लैंग्वेज में पेपर को दे सकते हैं, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। अभिलिखित मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को सामान्य अध्ययन और अन्य विषयों के लिए उत्तर देने या तो हिंदी या अंग्रेजी का ऑप्शन होता है, इसमें भी बदलाव किए जाए हैं। कोई अभ्यर्थी चाहे तो तकनीकी सहित अन्य विषय अंग्रेजी माध्यम से देना चाहे और सामान्य अध्ययन हिंदी माध्यम से देना चाहे तो इसकी छूट होगी। भाषा विषय को छोड़कर यह सुविधा होगी। परीक्षा केंद्र पर संबंधित विषय के कॉलम में ही परीक्षा का माध्यम चुनने का अभ्यर्थियों को ऑप्शन दिया जाएगा। अध्यक्ष के अनुसार अभ्यर्थियों की यह लगातार मांग रही थी। एक और बदलाव की तैयारी हो रही है। अध्यक्ष के अनुसार स्केलिंग सिस्टम में मार्किंग स्केलिंग सिस्टम होंगे। अभ्यर्थियों के सुझाव के आधार पर ही इसे लागू किया जाएगा। स्केलिंग सिस्टम के लाभ और नुकसान की जानकारी दी जाएगी। देखिए, अब यहाँ पे है कि साथियों, जैसे कि GS1 और GS2 पेपर होता है, उसके अलावा आप कोई ऑप्शनल लेते हैं, तो होता क्या था कि अगर आप हिंदी माध्यम से पेपर देंगे तो सारे पेपर आपका GS1 GS2 ऑप्शनल ये सारे पेपर आपको हिंदी में ही देने होंगे। अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो GS1 GS2 और ऑप्शनल इंग्लिश में ही देने होंगे। लेकिन इस बार ये प्लान किया जा रहा है कि इसमें जैसे कि मान के चलिए आपने GS1 GS2 हिंदी माध्यम से दिया, लेकिन बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं मान के चलिए उनका मैथमेटिक्स अच्छा है या कोई और सब्जेक्ट अच्छा है, तो वो ऑप्शनल में मैथमेटिक्स रखना चाहते हैं और मैथमेटिक्स में उनको इंग्लिश में अच्छी जानकारी है, जबकि हिंदी माध्यम से थोड़ा बहुत उनको प्रॉब्लम होता है। तो अब वो चाहे तो GS1 GS2 की हिंदी में देने के बावजूद यहाँ पे आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो अपना इंग्लिश में दे सकते हैं। या वैसे अभ्यर्थी जो GS1 GS2 को इंग्लिश में देना चाहते हैं जबकि जो ऑप्शनल उनका हिंदी में देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, और ये ऑप्शन उसी समय एट अ टाइम एग्जाम में सिलेक्ट करने का मौका दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी अच्छी पहल है। और दो यहाँ पे जो सबसे बड़ी अच्छी पहल हमको लगी कि एक नेगेटिव मार्किंग को इंक्लूड किया जाना और दूसरा यहाँ पे ऑप्शन का सिलेक्ट करना, जो भाषा है कि किस भाषा में कौन से पेपर आपको देना है। ये दो अपडेट तो अच्छी है। बाकी अपडेट के लिए यहाँ पे हम लोग जो बात किए हैं देख सकते हैं। ये जो नेगेटिव मार्किंग का है, तुक्का मारने के लिए ये नहीं मार पाएंगे वो लोग। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट पर उत्तर प्रतिशत के अंक भी देख सकेंगे। तो अब वेबसाइट पे आपका अपना उत्तर जो होता है उसको भी देख सकेंगे, आप लोग अंक को देख सकेंगे।
और जो आपका मुख्य परीक्षा का मेंस का कॉपी होता है उसको भी स्कैन करके अब वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, जहां से आप लोग लॉगिन करके आप देख सकते हैं। तो अब आरटीआई के माध्यम से आपको मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा प्रश्न पत्र है। तो इस प्रकार से जो भी अपडेट्स हैं, इसमें सबसे बड़ा अपडेट है कि अब 150 की बजाय 200 अंकों की परीक्षा होगी। अब निगेटिव मार्किंग भी, जो 50 स्टार मार्क वाले में, इसको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे और इस पे गलत उत्तर के लिए निगेटिव भी होगा। जो निगेटिव आपका 0.25 या 0.50 हो सकता है, जो कि आगे कन्फर्म कर दिया जाएगा। और उसके बाद से आपका भाषा का हो गया कि आप अलग अलग भाषा में एग्ज़ाम को दे सकते हैं, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ दे सकते हैं। इस प्रकार से ये अपडेट है और निगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड किया गया है। इन सारी अपडेट्स के बारे में आपका क्या सूचना है, आप कमेंट करके बताइए। और बाकी अपडेट के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद।